अगर आप भी फ्री में 5,000 रुपये फ़ी एकड़ गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं जिससे आपका फाइनेंशियल लॉस पूरा हो सके जो आपको गंदम की काश्त पर आया था, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट अप्लाई करने का तरीका और कौन लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और कौन से लोगों को ये पैसे मिलेंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो सबसे पहले आपने अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने से पहले मैं थोड़ी सी आपको शराइत इसकी बताता हूँ कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं और कितने पैसे मिलेंगे और किन लोगों को मिलेंगे। ये सब कुछ मैं आपको शराइत यहाँ पर पढ़ा देता हूँ कि कितने पैसे हैं जो कि इस स्कीम के लिए टारगेट किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम एक टारगेटेड स्कीम है जो बराह रास्त 10 मिलियन रुपए की क्रेडिट करती है 5,000 फ़ी एकड़ गंदम के काश्तकारों के बैंक खातों में। इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किसान कार्ड प्लेटफार्म के ज़रिए महकमा ज़राअत पंजाब के ताउन से किया जाता है। 5,000 रुपये जो से वो डायरेक्ट आपके बैंक के खातों में चला जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पर भी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके बाद ये ज़मींदारों और मज़ारीन मतलब ये किराएदार जो से उनके लिए भी ये स्कीम है, सिर्फ ज़मींदारों के लिए नहीं है, किसान दोनों का अहाता करता है और इसे रवायती रुकावटों और सब्सिडी की तकसीम में ताख़ीर को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें आपके लिए आसानी है, रुकावटें कोई भी नहीं है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा अगर आप इसके लिए अहल होंगे। पुरानी स्कीमों के बरअक्स जहां सपोर्ट अक्सर सरकारी ख़रीदारी से मुंसलिक होती थी, तो पहले गवर्नमेंट जोन सी है वो गंदम परचेज़ करती थी जिसमें किसानों को सब्सिडी मिल जाती थी रेट अच्छे होने की वजह से। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये फ़ी एकड़ किसानों को दे दिए हैं जिससे वो अपना फाइनेंशियल लॉस पूरा कर सकेंगे। ये प्रोग्राम मुकम्मल लचक पेश करता है, चाहे कोई किसान अपनी गंदम को ज़ख़ीरा करे इसे किसी निजी पहले ऐसा होता था कुछ जो उनसे लोग हैं वो अपने इस्तेमाल के लिए गंदम रख लेते थे, वो गवर्नमेंट को सेल नहीं करते थे जिसकी वजह से वो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि जितने भी किसान हैं जिन्होंने गंदम की काश्त की थी और उनको फ़ी एकड़ 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं हर किसी को। तो वसी तर मकसद इस बात को यकीनी कि छोटे किसान आला, इससे छोटे किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा और बड़े किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो छोटे किसानों का इसमें। तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो सी वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। और इसमें थोड़ा सा नीचे आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसका जो बेनिफिट है वो यहाँ पर रीड आउट कर लेते हैं हम। 5,000 फ़ी एकड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वीट कल्टीवेशन, जिन्होंने भी गंदम की काश्तकारी की या उसे फ़ी एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। कवर लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 12.5 एकड़ ओनली, ज़्यादा से ज़्यादा जौन सा मालिक होगा वो 12.5 एकड़ होगा। इससे ज़्यादा अगर होगा तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़े किसानों में आ जाएगा, उसको ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमा रहा होगा। तो 12.5 एकड़ से जितने भी जिसके पास कम रकबा है तो वो इस स्कीम के लिए अहल है। असिस्टेंट प्रोवाइडेड विदाउट नीडिंग टू सेल वेट, तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपने गवर्नमेंट जो सी गंदम है वो किसी गवर्नमेंट को सेल की है, प्राइवेट इदारे को सेल की है या आपने अपनी ज़रूरत के लिए रखी है। तो इसमें 15 बिलियन जोन से वो टोटल फार्मर्स जोन से उनको दिए जाएंगे। और उसके बाद पेमेंट प्रोसेस थ्रू किसान कार्ड एंड बैंक ट्रांसफ़र या किसान कार्ड के ज़रिए आपको ये पैसे दिए जाएंगे। डिज़ाइन टू रीच स्मॉल लैंड होल्डर्स एंड, तो छोटे जौन से किसान हैं जिनकी अपनी छोटी ज़मीन है जो कि 12.5 एकड़ से कम है या जिन्होंने किराए पर लेकर गंदम की काश्त की थी, उन लोगों को इस स्कीम के पैसे जो से वो मिलेंगे। और बाकी स्पोर्ट्स वगैरह जो से सीड्स फर्टिलाइज़र, इसमें जो सा उनको नुकसान हुआ है क्योंकि खादें बहुत ज़्यादा महंगी थी और जो सी पेस्टिसाइड वगैरह सीड्स वगैरह ये महंगी थी। तो इस दफ़ा गंदम का रेट अच्छा नहीं आया, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया जिससे छोटे किसान और जो किराए पर जिन्होंने काश्त की थी तो उनका नुकसान जो सब पूरा किया जाएगा। बाकी अब आगे मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर WSP2025 punjab.government.pk। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इस लिंक को मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर आने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो सा आ जाएगा, सबसे पहले आपका ओनर आ जाएगा और आप जो से इन दोनों में से आपसे सेलेक्ट करना है कि आप ओनर हैं या आपका जो सा है काश्तकार जो सा वो आपने किराए पर किया था या जो भी किया था।
ओनर के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आपने क्या लिखना होगा। ओनर में आ जाएगा आपका यहाँ पर नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, CNIC नंबर आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, और आपने यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आप जो सी CNIC प्रोवाइड करेंगे उसी CNIC के ऊपर आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप किसी और का बैंक अकाउंट देंगे तो उसमें पेमेंट नहीं आएगी। तो इसलिए लाज़मी है कि आपका अपना बैंक अकाउंट होना लाज़मी है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका बैंक है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर IBAN नंबर दे देंगे, और उसके बाद जो सा ऐड लैंड हमारी आ जाएगी कि अगर आपकी अपनी ज़मीन है, यहाँ पर ऊपर हमने सेलेक्ट किया ओनर है, तो यहाँ पर अब हम सेलेक्ट करेंगे डिवीज़न आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील आ जाएगी, मौज़ा आ जाएगा, फिर खासरा आ जाएगी, खेवत आ जाएगी, खातूनी आ जाएगी। यहाँ पर अपनी कंप्लीट जो सी डिटेल डालेंगे आप, और उसमें से जो आपने ज़मीन ऐड की है उसमें से आपने गंदम कितनी काश्त की थी उसके ऊपर ये आपने एग्जैक्ट अपनी जो सी है वो गंदम की काश्त वाली ज़मीन बतानी है। ये ना हो कि आप ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में यहाँ पर ज़्यादा अपनी जो सी लैंड को लिख दें और कल को आपको वो भी पैसे ना मिलें जो से आपने किए थे। तो इस वजह से जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है, जो आपका राइट बनता है वही आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद टोटल लैंड एरिया जितना आपका कुल रकबा है वो यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर ये आप 26 + 6 ये हो जाएगा 32, यहाँ पर ये डाल के और यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। ये सबमिट करने के बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि काश्तकार जो से आपने किराए पर ली थी तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो सी है वो भी आप सेम इसी तरह अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे, फादर नेम आ जाएगा, CNIC नंबर आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, और बैंक अकाउंट जो सा वो आपने अपना डालना है। तो नीचे ये डिवीज़न आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील आ जाएगी, मौज़ा आ जाएगा, खसरा, खेवत, खतौनी, वीट। यहाँ पर कंप्लीट डालने के बाद जो आपका आपने जो सी है ज़मीन जो सी अपने किराए पर ली थी तो उसकी आप डिटेल यहाँ पर लिखेंगे कि आपने टोटल कितनी ज़मीन किराए पर ली हुई है, और उसमें से जो सी आपने गंदम की काश्त के लिए इस्तेमाल किया है वो आप यहाँ पर टोटल रकबा लिखेंगे। और टोटल रकबा लिखने के बाद 26 + 6 ये अभी मेरे पास ये आ रहा है, अगर आप इसको फ्रेश करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेश करने के बाद आ गया 25 + 7 तो ये 32। आपके पास जो भी कैप्चा होगा तो आप उसको इक्वल टू करके यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज भी मौसूल हो जाएगा। तो मज़ीद अगर आप उसके लिए अहल होंगे उसका भी आपको मैसेज के ऊपर बता दिया जाएगा कि आप अहल हैं या नहीं हैं, और इस स्कीम में जो भी पैसे हैं वो आपके डायरेक्ट बैंक के अंदर चले जाएंगे अगर आपका अपना बैंक अकाउंट होगा। तो ये तरीका था सिंपल अप्लाई करने का, और यहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे आपको दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।